बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी इस वीडियो का उन्वान आप बिल्कुल देख चुके हैं, वाज़ेह है। देखें, मुसलमान हमेशा अपनी ज़हन और सोच रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों और आपके दीन को सीखने के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बनाने की कोशिश में लगा होता है। वो हमेशा ये सोचता है और गौर व फिक्र करता है कि मैं हर वो काम करूं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के ऐन मुताबिक है। और जब वो इस सोच में मगन होता है तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को सीखता है, आपकी सुन्नतों को सीखता है और अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करता है। और ज़ाहिर बात है कि हर मुसलमान उसके दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत यकीनन है और होती है। वो इसके अंदर ये कोशिश करता है कि अपने औकात और अपनी हर चीज़ शरीयत के मुताबिक बनाए। इंसान को जब किसी से मोहब्बत होती है तो इंसान कोशिश करता है कि महबूब की ज़िंदगी या महबूब की चाहत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी के अय्याम गुजारे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि मुसलमान लायानी और लग़व चीज़ों से बचता है। रमज़ान मुबारक के इन कीमती लम्हात में हमारे औकात ज़ाया करने वाली बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे औकात ज़ाया करवाती हैं और हम उनमें अपना वक़्त ज़ाया कर देते हैं कि इबादात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों से हट जाते हैं। उसमें एक बड़ी चीज़ जिसका अमल दखल बहुत ज़्यादा है वो है रमज़ान ट्रांसमिशन के नाम पर लगे हुए मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पर प्रोग्राम। और वो प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिसके अंदर इंसान का तकरीबन 1% भी दीन का तकरीबन फ़ायदा नहीं। बहुत से अफराद तो इसलिए देख रहे हैं कि शायद सवालों के जवाबात होंगे तो हमें कोई चीज़ मिल जाएगी। कुछ अफराद इसलिए भी अपने आप का वक़्त लगा रहे होंगे कि चलो वक़्त गुज़र जाएगा, रोज़ा आसानी से वक़्त गुज़र जाएगा, टाइम पास हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि शरीयत में जहाँ गैर महरम को देखना मना किया गया है, हराम किया गया है, हम इन चीज़ों के ज़रिए, लायानी और लग़व चीज़ों के ज़रिए अपने कीमती तरीन लम्हात ज़ाया कर रहे हैं और ऐसी चीज़ में जिसमें गुनाह है, बिल्कुल फ़ायदा नहीं। यहाँ पर जहाँ गौर व फिक्र की ज़रूरत है, इस सोच की ज़रूरत है, वहीं पर हमें ये चाहिए कि हम अपने औकात कीमती बनाएं और अपने औकात को कुरान पाक की तिलावत में, ज़िक्रुल्लाह में, अपने ऐसे काम काज में जिसमें हमारी आखिरत बने, क्योंकि ये नेकियों का मौसम है, इसमें नेकियां हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कई गुना ज़्यादा सवाब है, हर अमल पर बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है। हम अपने ये औकात ऐसी चीज़ों में सर्फ करें, ऐसी चीज़ों में लगाएं जिसमें हमारी दीन का फ़ायदा हो। और दीन के फ़ायदे में ही एक मुसलमान की दुनिया का भी फ़ायदा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा का हुसूल है। ये याद रखें, ये रमज़ान, ये कीमती लम्हात बड़ी तेज़ी से आए हैं और बड़ी तेज़ी से गुज़र जाएंगे। लेकिन कामिल मुसलमान वो होगा, कामयाब वो शख्स होगा जो इन कीमती लम्हात से फ़ायदा हासिल कर ले, इन कीमती लम्हात को अपनी ज़िंदगी में ऐसे ले आए कि उसके ये लम्हात उसके लिए दुनिया और आखिरत का फ़ायदा वाले बन जाएं, कि ये कीमती लम्हात उसकी आखिरत बना दें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस मुबारका के मुताबिक बन जाएं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका का एक मफ़हूम है कि रमज़ान मुबारक जिस शख्स की ज़िंदगी में आए और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी बख्शिश ना करवा सके, ऐसा शख्स नाकाम है, घाटे में है, खसारे में है। हम ऐसे मुसलमान बने कि इस रमज़ान मुबारक में, पता नहीं आगे वाला रमज़ान मुबारक हमारी ज़िंदगी में आना है या नहीं आना, इस रमज़ान मुबारक को ऐसा गुजार दें कि हमारा अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए और हमारी आखिरत की ज़िंदगी आसान हो जाए। हम कोशिश करें कि ऐसी फ़जूल चीज़ों से जो हमारा वक़्त ज़ाया कर देती हैं, हमारा कीमती लम्हात ज़ाया हो जाते हैं, हम कीमती लम्हात को कीमती बनाएं और लम्हात इनसे फ़ायदा उठाएं। और फ़ायदा उठाने का तरीका यही है कि हम अपने औकात इन फ़जूल चीज़ों से बचाकर
قرآن پاک کی تلاوت میں، ذکر اذکار میں، درود شریف کے پڑھنے میں اور ایسی چیزوں میں صرف کریں جس میں اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا